स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 हमारा कंटिन्यू था और मैट्रिक क्लास के आज हम चैप्टर नंबर एक्सरसाइज नंबर 2.6 स्टार्ट करेंगे। 2.6 के अंदर हम चीज पढ़ेंगे रेडिकेंड एंड इंडेक्स। आपके पास यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है n, आपके पास लगा हुआ है ये रूट के ऊपर इस तरीके से मौजूद है और यहाँ पर आपके पास क्या मौजूद है, x मौजूद है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर रेडिकेंड क्या होता है और यहाँ पर इंडेक्स क्या होता है। आपके पास ये जो रूट के अंदर आपके पास जो वैल्यू लिखी हुई होती है, जो रूट के अंदर आपके पास वैल्यू लिखी हुई होती है रेडिकेंड कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर आपके पास x लिखा हुआ है तो x जो है वो आपको क्या कहलाएगा, रेडिकेंड कहलाएगा। और जो आपके पास ये रूट के साथ जो ऊपर आपके पास ये वैल्यू लिखी हुई होती है ये आपके पास क्या कहलाता है, इंडेक्स कहलाता है। इसे हम क्या कहते हैं, इंडेक्स ऑफ द रूट। अब आपके पास एक ये सवाल है 4, अब रूट आपके पास लगा है 35। मैंने आपको कहा था रूट के अंदर वाली वैल्यू जो है आपके पास क्या कहलाएगी, रेडिकेंड कहलाएगी। दिस इज कॉल्ड रेडिकेंड। तो 35 जो आपके पास क्या हो गया, रेडिकेंड हो गया। अब ये जो आपके पास रूट के साथ क्या लगा हुआ है, ये छोटा सा 4 लगा हुआ है, ये जो आपका 4 लगा हुआ है ये आपको क्या कहलाएगा, इंडेक्स कहलाएगा। इसी तरीके से 2.6 से जो स्टार्ट क्वेश्चन है 1 से लेकर 5 तक, वो आपने सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि वो रेडिकेंड है या वो इंडेक्स है। आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसके अंदर से बताना है रेडिकेंड कौन सा है और इंडेक्स कौन सा है। क्वेश्चन नंबर हम 7 स्टार्ट करेंगे इसका सिंपलीफाई। अब आपको यहाँ पर सिंपलीफाई करना है क्वेश्चन। आपके पास यहाँ पर मौजूद है 4, मतलब इंडेक्स ऑफ द रूट आपके पास मौजूद है 4 और रूट के अंदर जाके रेडिकेंड आपके पास जो मौजूद है वो कितना मौजूद है, 625 मौजूद है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले 625 का परफेक्ट वैल्यू आपके पास जो परफेक्ट वैल्यू बोल रहा हूँ, आपके पास जो है प्राइम फैक्टर्स जो आपके निकलते हैं वो आप फैक्टर्स निकाल लेंगे कि उसके फैक्टर्स क्या होंगे। डायरेक्टली आप भी मालूम कर सकते हैं 625 का जो फैक्टर है वो आपके पास होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625। ये हमने क्या करा, 625 का फैक्टर बना लिया, फैक्टर निकाल लिया। जब हम यहाँ पर इसकी जो फोर्थ वैल्यू आपके पास है, इंडेक्स जो आपके पास मौजूद है, उसे हम खत्म करते हैं तो वो यहाँ पर अपॉन में वैल्यू आ जाती है। जो 4 आपने हटाया तो आपके पास क्या आ गया, 1/4। अगर यहाँ पे आपके पास 4 नहीं होता तो ये स्क्वायर रूट होता, ये स्क्वायर रूट होता तो ये आपके पास आता है यहाँ पर 1/2। तो यहाँ पर आपके पास 4 मौजूद है तो यहाँ पर क्या आएगा, 1/4 आ गया। अब यहाँ पे 5 कितने मौजूद है, 4, तो 5 की पावर कितने आ जाएगी, 4, और ये 1/4 एज इट इज रखेगा, 4/4 4/4। और आपके पास जो है वो आंसर क्या हो गया, इसका आंसर 5 की पावर 1, और 1 लिखने की जरूरत नहीं है तो 5 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कोई इतना मुश्किल नहीं है, वैसे आप लोगों को पता होगा, फिर भी मैं आप लोगों को एक दफा करवा देता हूं कि असल में अल्फाबेट देख के बच्चे घबरा जाते हैं। अब आपने देखा तो होगा और आपने बहुत दफा सुना भी होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो यहां पर भी हमारा वही सीन है। अब आपके पास जो यहाँ पर मौजूद है वो p मौजूद है, इंडेक्स में भी यहाँ पर आपके पास p मौजूद है। तो अगर आपके पास दोनों की पावर सेम हो, यहाँ पर भी आपके पास इंडेक्स सेम हो, उसकी पावर जो होल पावर बनी है वो भी सेम है, तो उससे आप उसकी पूरी वैल्यू क्या कर सकते हो, कैंसिल आउट कर सकते हो और आपका आंसर क्या आ गया, mn आ गया। किस तरीके से, अगर मैं आपको mn लिखूं और ये रूट के ऊपर क्या लगा दूं, स्क्वायर लगा दूं। अब यहाँ पर आपके पास ये स्क्वायर रूट है, ये 2 है, तो मैं हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल कर देते हैं, या फिर मैं क्या करूं, 3 लगाऊं mn, और इसकी भी मैं होल पावर क्या लगा दूं, 3 लगा दूं। तो इस क्यूब से ये क्यूब रूट आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप p से p रूट जो है, मतलब इंडेक्स ऑफ द रूट जो है वो आपका p है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट डायरेक्टली कर सकते हैं, और जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू बची, रूट के अंदर जो वैल्यू बची आपने, वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास 381/125 यह आपका क्वेश्चन है। अब यहां पर आपके पास जो है 3 फैक्टर निकालना है, किसका, 81 का। 81 का फैक्टर क्या होता है, अगर डायरेक्टली आप लोगों को नहीं है तो एलसीएम ले सकते हैं। 3 3 का 9,
9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 125 का फैक्टर 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। जब स्क्वायर रूट होते हैं तो हम दो का पेयर बना के वैल्यू निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर क्यूब रूट है, ये जो आपके पास बना है वो क्या बना हुआ है, क्यूब रूट बना हुआ है, क्योंकि इंडेक्स का क्या है 3 है। तो यहाँ पर जो कॉमन निकलता है वो 3 का पेयर निकलता है, तो ये 3 का पेयर बन के बाहर आ गया, ये 3 का पेयर बन के बाहर आ गया। अब ये 3 आपका कहाँ रहा, क्यूब रूट के अंदर रहा, इसको हमने क्यूब रूट के अंदर रखा और ये आपने इंडेक्स बना दिया, तो आपने इसको होल पर लिख दिया, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप क्यूब रूट खत्म करके आप उसको सॉल्व करो, कि आप होल में 1/3 लगाओ और फिर उसको सॉल्यूशन करो, आप डायरेक्टली भी क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, फोर्थ रूट था, तो वहां पे जो कॉमन वैल्यू निकलती वो 4 निकलती, मतलब पेयर जो बनता वो 4 का निकलता। जैसे कि आपके पास यहाँ पे वैल्यू बढ़ती जाती है तो यहाँ पे कॉमन बढ़ते जाते हैं। जैसे अगर यहाँ पे 3 की जगह 4 होता या 5 होता, तो अगर यहाँ पे 5 होते तो 5 कॉमन निकल पाता, वरना उस रूट से 5 कॉमन लेकर हम उसकी वैल्यू को नहीं निकाल सकते। जैसे यहाँ पर 4 होता, फर्स्ट कर यहाँ पर क्या होता 4, तो यहाँ पे हमारे पास 4 3 आ रहा है, तो ये हम इसको 4 कॉमन लेते तो फिर ये बाहर निकलता। यहाँ पर 3 है तो 3 कॉमन लेंगे। अगर स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर का मतलब 2 होता है, तो 2 का कॉमन लेके हम बाहर निकाल लेते हैं। तो इस इंडेक्स को देखते हैं, जितने इंडेक्स होते हैं उतनी ही वैल्यूज को हम कॉमन करके एक वैल्यू क्या आ जाती है उसकी बाहर आ जाती है। तो डायरेक्टली हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या चाहे तो आप होल पावर करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या आपकी अपनी मर्जी। अब मैं स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है n क्यूब m, ये आपके पास मौजूद है सवाल। अब यहाँ पर आपके पास जो है इंडेक्स, यहाँ पर n है, यहाँ पर आपके पास m है, तो जब मैं यहाँ से इंडेक्स हटाऊंगा, अगर यहाँ स्क्वायर होता, स्क्वायर रूट होता तो 1/2 आ जाता, क्यूब रूट होता तो 1/3 आएगा, फोर्थ रूट होता तो 1/4 आ जाता। यहाँ पे nth रूट है तो 1/, क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर क्यू है, अब यहाँ पर m है तो क्या आ जाएगा, 1/m आपका आ जाएगा। बेसिस सेम है तो आपके पास वैल्यू जो है ऊपर चली जाएगी, माइनस में आ जाएगी, नजर नहीं आएगा, देख लें यहाँ पर। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, एलसीएम लेना है। n और m का आपने एलसीएम लिया तो क्या आ गया आपके पास, mn एलसीएम। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, m 1 दा m, n 1 दा n। यहां तक सॉल्यूशन करने के बाद अब आपने क्या करना है, m माइनस n अलग कर दिया और 1/mn मैंने क्या करा, अलग करा। मतलब ऊपर वाली वैल्यू को मैंने न्यूमरेटर को अलग कर लिया और डिनोमिनेटर को मैंने अलग कर लिया। जब न्यूमरेटर मैंने ऊपर से हटाया तो वहां पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर आप 1 नहीं लगाओगे तो फिर m माइनस n जो mn के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जबकि mn जो है आपका क्या है, डिनोमिनेटर के अंदर है, तो वैल्यू डिनोमिनेटर के अंदर है तो आपने डिनोमिनेटर के अंदर ही वो वैल्यू लिखनी है। और ऊपर आपने डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हटाया तो न्यूमरेटर की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब जब हम इंडेक्स हटाते हैं और रूट के साथ इंडेक्स ऑफ द रूट हटाते हैं तो वही वैल्यू आपकी किस में आती है, अपॉन में आती है, मतलब 1/n आ गया। तो जब हम अपॉन को हटाएंगे तो वही वैल्यू किस में चली जाएगी, रूट में चली जाएगी। इनवर्स काम कर दिया हमने, तो ये वैल्यू किस में आ गई, रूट में आ गई। इंडेक्स क्या बनेगा, n n, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, बट इसके अंदर वैल्यूज जो है वो थोड़ी ज्यादा आ गई। अब आपने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर 64 है, यहाँ पर 216 है, तो यहाँ पर आपके पास जो वैल्यूज है वो 2 की टेबल से, उसके अलावा वेक्टर से आप जा सकते हैं, आप कैंसिल आउट कर सकते हो, सिंपलीफाई करके आगे सॉल्यूशन कर सकते हो, या चाहो तो डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी। जैसे कि 64 का फैक्टर क्या होता है, 4 4 दा 16, 16 4 दा 64, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, a क्यूब है और b की पावर 9, 216 6 6 26,
36 6 216, c की पावर 6 और d की पावर आपके पास क्या आ गई 18 आ गई। जब ये इंडेक्स हटाएंगे तो आपके पास 1/3 आपके पास आ गया। अब यहाँ पे आपके पास 4 कितने थे 3, तो 4 की पावर 3, a की पावर 3, d की पावर 9, 6 कितने मौजूद है 3, 6 की पावर क्या आ गई 3, c की पावर 6, d की पावर 18, होल पावर आपके पास 1/3। अभी जो 1/3 था ये इंडिविजुअली सबके साथ हम लगा देंगे, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने समझा था, इसके साथ भी 1/3 लगा दिया, 3 मौजूद था 1/3 आ गया, 9 मौजूद था 1/3 आ गया, 6 की पावर 3 1/3, 6 1/3, d 18 है मल्टीप्लाई बाय 1/3। इस चीज से 3 कैंसिल, 3 1 3, 3 1 3 कैंसिल, 3 1 3, 3 3 9, वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है, आपने कैंसिल आउट कर देनी है। अब यहां पर आपके पास क्या बचा 4, a की पावर 1 बची तो खाली a लिख दिया, b की पावर क्यूब बची तो आपने b क्यूब लिख दिया, यहां पर 6 बचा, c की पावर स्क्वायर और d की पावर आपके पास क्या आ गई 6 आ गई। अब यहां पर आपके पास जो वैल्यू है वो कैंसिल आउट हो रही है, 2 और 4, 4 और 6 कैंसिल आउट कर दें, 2 टू द 4, 2 3 द 6, आंसर में कोई फर्क नहीं आया। तो ये कैंसिल आउट जो है वो आप स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं और एंडिंग में भी कर सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया। एक्सरसाइज के अंदर अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो, वैसे तो तकरीबन मैंने सब करवा दी है, अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।